जय जय श्री जय राम। श्री राम। देखिए मित्रों, पहली जय सहायता जय श्री राम। पहली सहायता राम काज में महाराज संपाति ने की। संपाति ने ही बताया है कि सीता जी कहां हैं। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका। गीधों की दृष्टि अपार होती है, ये सत्य बात है। तात जानमन जी, इधर जो है संपाति जी ने बताया कि माता सीता जी लंका में है। अब सामने समुद्र है और ये समुद्र कितना है? 100 योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं। जब ये 100 योजन का है तो कितने किलोमीटर हो गए? अब समझ लीजिए, इतना बड़ा समुद्र लांग करके कौन जाएगा? ये चर्चा पूरी वानर सेना करने लगी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा और जिए संशय कछु फिरती। महाराज, मैं सागर के उस पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में शंका है। युवराज अंगद जी, आप हमारे सेना के सेना नायक हैं, युवराज हैं, आपको हम लंका नहीं भेज सकते हैं। रही बात मेरी, जब मेरी आयु थी, जब मैं एक ही बार में 7 परिक्रमा लगा लेता पृथ्वी की, लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं अंगद जी कि आज श्री हनुमान जी बहुत ही मौन बैठे हुए हैं। क्या कारण है? कघई बीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। जागिए हनुमान जी, जागिए, आप सो रहे हैं। आपका जन्म तो प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। जागिए, जागिए, जागिए हनुमान जी, जागिए। राम काज जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लीलहु नागहु चल दिखारा सहिते सहाय। राम नहीं मारी आया है त्रिकूट पारी। ओ जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल बनकर मैं या उस लंका सर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारे जल की धारा को। ले लो या भी अरे लाग जाऊं या फिर वो त्रिकूट पर्वत है वो गिर त्रिकूट ही ले आऊं। जामवंत मैं पूछा तो ही वो जय सिखावंती जाऊं। नाथ हनुमान जी, हम जानते हैं आप ऐसा कर सकते हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु का आदेश नहीं है, महाराज सुग्रीव का आदेश नहीं है। तुम्हें केवल मातेश्वरी जानकी का पता लगाकर पुनः वापस आना है। अगर कोई राक्षस थोड़ा सा बल दिखलाए अगर, तो आप भी थोड़ा सा बल दिखला देना और पुनः हम आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे और आपको श्री राम जी का नाम लेकर सुध देते रहेंगे। अवश्य, जब तक मैं लौट नहीं आऊं, जब तलक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहे। क्यों नहीं हनुमान जी? जय जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी चल पड़े समुद्र को लांग। जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप थोड़ा सा विश्राम कर ले, इसके बाद आगे को जाएंगे। हे बैनाक पर्वत जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं यहाँ इसके बाद आपके ऊपर विश्राम करूंगा, परंतु मैं जा रहा हूँ इस समय प्रभु श्री राम जी का कार्य करूंगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी जब जा रहे थे तो देवताओं ने सर्पों की मां, आपने नाम सुना होगा सुरसा, सुरसा सर्पों की मां को भेजा देवताओं ने कि हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो बीच समुद्र में सुरसा ने मुंह फैला लिया और हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आय कही नहीं पाता। सुरसा
सुरसा नाम अहिन के माता, पथिर आय कहीं नहीं पाता। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, श्री हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। ठहर जा, मंदिर के बच्चे। ये तो कोई एक नारी की आवाज है। अगर नारी को माँ कहकर संबोधित कर दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है, और अगर ममता जागृत हो गई तो शायद ये मुझे ना खाए और मैं अपने कार्य में सफल हो, लेकिन परंतु नहीं। हे मैया, इस समय में प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काट कर फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु सुना हूँ। चुप हो जा। तब बदन पैठ यूं आई, सत्य कहे मुझे जान दे माई। इस समय मुझे प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है, और प्रभु श्री राम जी का कार्य करके मैं आपका आहार बन जाऊंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दी। चुप हो जा बंदरी के बच्चे। कितना चालाक है। इसने सोचा कि मैं माँ शब्द से बोल लूंगा तो ये मुझे छोड़ देगी। नहीं, जब तक मैं तुझे नहीं खा जाऊंगी, जब तक नहीं जाने दूंगी। सावधान हो जा। अगर तुम्हारे यही हट है तो सावधान, मैं तुम्हारे मुख में आ रहा हूँ। जय जय श्री राम। अब देखिए, सर्पों की मां सुरसा और हनुमान जी के बीच में हुआ क्या। थोड़ा सा ज्ञानी लोग पीछे जरूर बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सुरसा मैया ने पहले क्या किया, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। 1 योजन का 4 कोस का मोह फैलाया और हनुमान जी ने दुगना कर लिया। अब आप लोग एक एक चौपाई को सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। वैसे हमारा प्रयास यही रहता है कि एक एक चौपाई आप लोगों तक सटीक पहुंचे। सटीक अर्थ हो, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सत जोजन ते ही आनंद कीना, अतिलक रूप पवन सुत लीना। पतई पठन कोई बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। पतन पठई कुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। यानी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। और श्री रविंद्र प्रधान जी ग्राम कैथी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और हमारे अपने ग्राम कैथी के ही पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन के संचालक श्री रामपाल भैया, 100 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे माता, मैं आपके मुख में गया, आपके उधर तक गया और वापस आ गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। ये हनुमान जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं सर्पों की मां सुरसा हूं। मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसमें उत्तीर्ण हुए। चलिए प्रभु का कार्य कीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब देखिए, हनुमान जी चलते चलते जब लंका में प्रवेश करने वाले थे, बेटा शांत रहो, आराम से शांत। तो हनुमान जी ज्यों ही लंका में प्रवेश कर रहे थे तो हनुमान जी ने देखा कि जगह जगह रक्षक लगे हैं, प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले वो सुमर नरहरि। नरहरि, नरों में हरि, श्री राम जी को अंतःकरण में ध्यान किया और जितना मच्छर होता है इतने छोटे हनुमान जी बन गए। अब लंका में प्रवेश कर गए। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में,
हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। और आप हैं बंटू गुप्ता जी। मुझे संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन। और आप हैं बंटू अब गुप्ता जी। हनुमान जी जब लंका में घुस रहे थे तो लंका की जो प्रहरी है, जो रक्षक है, आपने नाम सुना होगा लंकनी, एक राक्षसी है। लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। नाम में लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चल सिमोही निंदरी। हाँ ध्यान दीजिए भाई, आप है बंटू गुप्ता जी, ग्राम बभरेता वाले, 50 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। साधुवाद धन्यवाद। देखिए लंकनी ने हनुमान जी को देखा तो पहचान गई कि ये कोई बंदर है और छोटा सा रूप बनाए है। अब लंकनी ने कहा, हे बानर, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। ए बानर, चोरी चोरी और लंका में घुसने की जोरी। जो लंका में अंदर चोरी चोरी जाता है वो मेरा आहार हो जाता है। अच्छा, जो लंका में चोरी चोरी जाता है वो आहार हो जाता है, तो तुम मुझे खाना चाहती हो? हाँ, तो फिर सावधान हो जा। सावधान। सावधान। और आप हैं चुनमुन राजपूत, कैथी बालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, चुनमुन राजपूत कैथी बालों की ओर से 51 मुद्राएं समर्पित हैं। श्री रमा शंकर जी अहरबार 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी सादर समर्पित हैं। मैं जान गई, एक मुक्के में बेहोश करने वाला कोई राम का दूत होगा, और जिसके कारण मुझे ऋषियों ने शराप दिया था कि जो तुम्हें एक मुक्के में बेहोश कर देगा वो लंका का विनाश कर देगा। और आप हैं भैया श्री हल्के पाल जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमते धरनी धनमनी, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोर पानी करी विनय सशंका। लंकनी ने बताया, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, तो चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा, विकल हो सिते कप के मारे, ते जाने हूं निश्चर संघारे। वही लंकनी ने बताया हनुमान जी को। अब लंकनी पहचान गई कि ये तो हनुमान जी हैं। ठीक है हनुमान। श्री दयाल पाल जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित हैं, ग्राम कैथी वालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है हनुमान, तुम अंदर जा सकते, प्रवेश कर सकते हो। बिल्कुल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लंकनी ने कह दिया, जान गई कि लंका का विनाश निश्चित है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, तब लंकनी को भी कहा था कि जब तुम एक बानर की मुष्टिका से मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। अब लंकनी ने हनुमान जी को एक मंत्र दिया, एक चौपाई सबने सुनी होगी, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये लंकनी ने बताया हनुमान जी को
कि लंका में प्रवेश करो, सीता जी की खोज करो और राम जी को हृदय में बिठाओ, उनका ध्यान करो। अब हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी ने पहले तो इतना छोटा रूप बनाया था जितना मच्छर होता है, मशक समान। अब हनुमान जी ने अति कर दी, उससे भी छोटा रूप बनाया। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। और लंका के घर घर में घुस घुस करके सीता मैया को ढूंढने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। अब हनुमान जी जब लंका के घर घर में घुसने लगे, एक ऐसे घर में पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी समझ गए कि यह राक्षसों की नगरी जरूर है, लेकिन यहां तो कोई भगवान का भक्त है। और देखिए, घर को देख करके केवल पहचान कर ली कि ये भक्त है। तो कैसे पहचान की? भवन एक के पुनी, भवन एक के पुनी, दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। मंदिर बना है आंगन में। अब विशेष बात है कि तुलसी का वृक्ष घर में लगा है। और याद रखिए, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। ये सच्चाई है। घर में तुलसी का वृक्ष होना बहुत जरूरी है। अब विभीषण जी के घर में तुलसी का वृक्ष देख करके हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई भगवान का भक्त है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हरसी कपीरा। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मन मोहु तरक करे कपिलागा। देख रहा हूं बड़ा ही सुंदर भवन, जिसमें प्रभु श्री राम जी के आयुध अंकित हैं। आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है, परंतु विचार करता हूं। और श्री आदरणीय श्री भान सिंह पाल जी कैथी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, उरई वाले पटेरिया जी की ओर से 251 पुष्प मुद्राएं, और पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन ग्राम कैथी के संचालक श्री रामपाल भैया 100 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। इस नगरी में तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वसा। यहाँ पर निशाचर रहते हैं, परंतु ये भक्त जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष, दरवाजे पर प्रभु श्री राम जी के आयुध, तो अवश्य ही यहाँ पर कोई संत रहते हैं, भगवान के सेवक रहते हैं, प्रभु श्री राम जी के सेवक रहते हैं। अगर ये सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो इनसे मिलने में कोई हानि नहीं होती। मैं जाता हूं और इनसे मिलता हूं, शायद कुछ सहायता हो सके। मन महु तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरषि कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम। श्री राम। मोह से जय राम जय नाम श्री राम। निकला, जय जय श्री राम। मोह से राम नाम निकला तो हनुमान जी पहचान गए, भगवान का भक्त है, अपना आदमी है। हे भक्तराज जी,
मैंने इस लंका पर हर जगह ढूंढा, कोना कोना देखा तो पाया यहां पर निशाचर रहते हैं, परंतु जब यहां पर आया तो आपके दर्शन हुए। मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा, असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो, आप कौन हैं? हे तात ब्राह्मण देवता, कहें। आप मेरा प्रथम में प्रणाम स्वीकार करें। आप पूछ रहे हैं हम कौन हैं? हम महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण हैं और हम यहाँ पर कैसे रहते हैं? बिल्कुल। तो जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से हम इन राक्षसों के बीच में अपना निवास बनाए हुए हैं, प्रभु का भजन करते हैं। आप कौन हैं? हे विभीषण जी, मैं रामादल से आया हूं, प्रभु श्री राम जी का सेवक, मेरा नाम हनुमान है। मैं चाहता हूं, मैं यहां पर अपनी माता श्री का पता लगाने के लिए आया हूं। देखे ऊंचाही जानकी माता, अगर आपको उनके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे अवगत कराएं। आप कह रहे हैं आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं? बिल्कुल। हनुमान, क्या प्रभु हम जैसे भक्तों को कभी याद करते हैं? अवश्य। और आपने पूछा आप मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए आए हैं, तो आप इस ओर जाएंगे तो अशोक वाटिका है और वहां पर एक अशोक वृक्ष लगा हुआ है। मातेश्वरी जानकी उसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी होंगी, क्योंकि रावण ने माया के द्वारा कई जानकी मैयाओं को बना के रखा है, तो ये आपके लिए एक ही पहचान है, अशोक वृक्ष है, उसके नीचे मैया बैठी होंगी, वही मातेश्वरी जानकी हैं। बिल्कुल भक्तराज जी, आप जाएं और अपना कार्य करिए। जय जय श्री देखिए राम। महाराज, जय जय श्री राम। महाराज विभीषण जी ने बता दिया, अशोक वाटिका में वैसे तो महाराज रावण ने माया की सीता बनाई है, लेकिन जो वास्तविक में सीता जी हैं उनकी दृष्टि केवल पृथ्वी पर है, वो सामने किसी को नहीं देख रही। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री सुख सिंह दद्दा जी। सुख सिंह दद्दा बफरेता वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, श्री भारत भैया कैथी वालों की ओर से 100 मुद्राएं, श्री रामदास पाल जी कैथी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में, और आप हैं पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन के संचालक श्री रामपाल भैया ग्राम कैथी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, ये संयोग है कि उसी समय महाराज रावण मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में महाराज रावण पहुंचे। मंदोदरी है, त्रिजटा है, ये सब लोग सीता जी को ताड़ना देने के लिए पहुंची। कहीं अवसर रावण तह आबा, संग नारी बहु किए बनावा। कहीं अवसर रावण तह आबा, कहीं अवसर रावण तह आबा, संग नारी बहु किए बनावा। कोना नाथ उठारे नवड़ पर, कोना नाथ उठारे नवड़ पर, कोना नाथ उठारे नवड़ पर, कोना नाथ उठारे। देखिए कलाकार लोग विलंब ना करें। मुरलीधर जी। अरे टोना को उड़ारे रावण पे, टोना को उड़ारे रावण पे, टोना को उड़ारे रावण पे।
कमर पे सोना ना को डारे कमर पे सोना ना को ई परिया पे सोना ना ई पड़वा पे सोना ना कौटारे बुआ ओ त्रिजटा बुआ बैठ जाओ देखा बैठ जाओ वहां पर जहां पर तुम्हारा स्थान है। आओ हमारा ठीक है तबियत जब भैंसा खाएंगे और ऐसी गर्मी पड़ेगी तो तबीयत क्या होगी, क्योंकि राक्षस है। महाराज बैठ जाओ। मेरे सर तो नहीं बनू बैठ जाओ। बैठक तो हाँ बैठ जा। अरे हर कितनो बमा थे ले सीते, हाँ मैं तेरे पास पुनः आया हूं। आदि शक्ति अंबे, अंबालिके, भूदेवी, महामाया, सीते प्रणाम। आशीर्वाद प्रणाम मैं किसे कर रहा हूं? हम उन्हें नहीं आशीर्वाद दो मैंने तू क्या बीच में बोली? हम मैं बीच में कहा बगल में न हो अब बिल्कुल नहीं बोलना, जिससे मैं बात कर रहा हूं केवल वही बोली। हमें कहा करने बोला तो देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सीते, कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा राम आएगा। क्या करता होगा तेरा राम? तेरी मौत का सामान बांध रहा होगा मेरा राम। असंभव, असंभव सीते, असंभव। सीते, मैं तेरे पास पुनः इसलिए आया हूं, तू ये सपना देखना बंद कर दे कि तेरा स्वामी यहां पर आ पाएगा। वो किंचित मात्र नहीं आ पाएगा, आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये 400 कोस का समुद्र है। सही है, ऐसी गर्मी में आई न पा और फिर इतनी गर्मी पड़ी है कि नहीं? शायद लोरे को मन हुआ होता आज। हाँ सीते, मेरी ये जीवन रूपी नौका भव सागर में पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि तू अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाल दे, जिससे कि मेरी ये जीवन रूपी नौका ये पार हो जाए। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ए सीते। या कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती तो जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐ सीते।